अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है और इसके पीछे की कहानी किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। चलिए इस नाम परिवर्तन की रोमांचक यात्रा को और विस्तार से जानें, जो इतिहास, रोमांच और वीरता से भरी हुई है। 13 सितंबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा जाएगा। नाम बदलने का यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच का हिस्सा है जिसके तहत वह देश को हर उस निशान से मुक्त करना चाहते हैं जो हमें गुलामी के अंधेरे की याद दिलाता है। अमित शाह ने गर्व से कहा, श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम में मिली महान जीत का प्रतीक है और अंडमान द्वीपों की ऐतिहासिक भूमिका को दर्शाता है। लेकिन इस बदलाव के पीछे की कहानी जानने से पहले हमें समझना होगा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम कहां से आया था और इसकी अपनी क्या दास्तान है। 1790 में ब्रिटिश नौसेना के एक खास सर्वेक्षक लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर ने अंडमान के तटों पर अपने जहाज की नजरें दौड़ाई और वहां एक प्राकृतिक बंदरगाह खोज निकाला। इस बंदरगाह का नाम शुरुआत में उन्होंने अपने कमांडर विलियम कॉर्नवालिस के नाम पर पोर्ट कॉर्नवालिस रखा, लेकिन समय बीतते बीतते इस बंदरगाह को आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम से जाना जाने लगा और तब से इसका नाम पोर्ट ब्लेयर पड़ा। पर यह सिर्फ एक साधारण बंदरगाह नहीं था। ब्रिटिश सरकार के लिए यह स्थान इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने यहाँ से मलय प्रायद्वीप के समुद्री डाकुओं पर नज़र रखने का ठिकाना बना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह एक सामरिक संपत्ति थी जहाँ से उनके जहाज सुरक्षित रह सकते थे और समुद्री व्यापार की निगरानी हो सकती थी। अब जरा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर रुख करें, जब अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करना शुरू किया तो उन्हें इन कैदियों को रखने के लिए एक सख्त और दूरस्थ जगह की जरूरत पड़ी। यही समय था जब पोर्ट ब्लेयर एक कुख्यात दंड कॉलोनी के रूप में उभरा। यहाँ हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया और इसी दौरान सेल्युलर जेल का, जिसे हम काला पानी के नाम से जानते हैं, निर्माण किया गया। वीर सावरकर समेत कई बड़े क्रांतिकारी यहाँ कैद किए गए और इस जेल में जो यातनाएं दी जाती थी वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। ये काला पानी एक ऐसा नाम बन गया जो हर स्वतंत्रता सेनानी की हिम्मत और बलिदान की कहानी कहता है। यहाँ कैद होना मौत के बराबर समझा जाता था और यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जिसने पोर्ट ब्लेयर को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ज्वलंत प्रतीक बना दिया। अब हम आते हैं श्री विजयपुरम के नाम के पीछे की ऐतिहासिक महत्ता पर। 11वीं शताब्दी की एक भव्य घटना, जब दक्षिण भारत के शक्तिशाली चोल साम्राज्य के सम्राट राजेंद्र प्रथम ने एक अद्वितीय अभियान छेड़ा। उनका लक्ष्य था श्री विजय साम्राज्य पर विजय प्राप्त करना, जो आज के इंडोनेशिया के क्षेत्र में फैला हुआ था। राजेंद्र ने इस अभियान के लिए अंडमान द्वीपों का रणनीतिक इस्तेमाल किया। उन्होंने यहाँ से अपनी सेना को रवाना किया और श्री विजय के राजा संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन को पराजित कर कैद कर लिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चोलों ने श्री विजय के खजाने और युद्ध के प्रतीक चिन्हों को भी लूट लिया। उनमें से एक प्रमुख वस्तु थी विद्याधर तोरण, जो उस समय का एक बड़ा सांस्कृतिक धरोहर था। यह चोलों की विजय न केवल एक सैन्य जीत थी, बल्कि भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण घटना थी। श्री विजयपुरम का नाम इसी भव्य विजय की गाथा को दर्शाता है। तो अब जब पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम का नाम दिया जा रहा है, यह केवल नाम का बदलाव नहीं है। यह नाम भारत की महान विजय, साहस और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को जीवंत करता है।
यह वह जगह है जहां से वीरता की कहानियां निकली, जहां से भारत के स्वतंत्रता के सपने ने आकार लिया।